मोदी है तो मुमकिन है। चलता रहता है डैश डैश डैश। दिवाली मनाई जाएगी, हर घर में दिए जलेंगे। लालू कुछ भी कह सकता है। जानकर भी अनजाने बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी है तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है। सर, 3 राज्य में भाजपा जीती है। जो उम्मीद भाजपा को शायद ना के बराबर थी और कांग्रेस को थी कि हम जीतेंगे, ईवीएम पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो सदियों पुराना कलेश है जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जब जीत हासिल होती है तो जयलिस्ट तो होती है। उनके पास कोई बहाना तो होता नहीं, कोई और ये धागे ईवीएम के पीछे लग जाते हैं। ठीक, तो ये तो पुराना रोना है इनका, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो कहते हाथी चलता रहता है डैश डैश डैश। आप खुद समझदार हो तो हम तो चलते रहेंगे। मोदी जी आती हैं, वो चलते रहेंगे और मोदी जी की जीत है। ये मोदी जी के कार्य की जीत है और मोदी जी के जितनी योजनाएं हैं, हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र की, उनकी जीत है। और ये भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की जीत है, भारत की जनता की जीत है। वो कहते हैं ये जो है 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले नजदीक, इस जीत से क्या प्रभाव पड़ेगा? 2024 का चुनाव एक अलग चुनाव है। 2024 में तो हर भारतवासी को, जैसे 22 जनवरी को हम बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं, जो राम राज्य जो स्थापित होगा, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और दिवाली मनाई जाएगी, हर घर में दिए जलेंगे। और वही राम राज्य मोदी जी ने स्थापित किया है, तो राम राज्य का चुनाव होगा, ना कि किसी पार्टी का चुनाव होगा। और राम राज्य लाने के लिए श्री राम ने श्री हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की जिम्मेवारी लगा रखी है। श्री राम का आशीर्वाद पूरी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के ऊपर है। और जो 10 साल से जो हमने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम और भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे भारत की जनता की जीत है, हर भारतवासी की जीत है, बच्चों की जीत है, बड़ों की जीत है, भाई बहनों की जीत है। लालू यादव जी ने कल बड़ा क्वेश्चन किया है कि विधानसभा चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? लालू कुछ भी कह सकता। लालू के हर वाक्य की अलग ही पहचान है। लालू जी ने चारा घोटाले में कितने दिन की जेल की हवा खाई है वो सारी जनता जानती है। और घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। 2024 में पुनः तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, बहुत भारी मतों से, और बहुत कम से कम 450 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। भाजपा की जीत के बाद विपक्ष हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार? जो मोदी जी की केंद्र यही कार्य योजनाएं हैं, जो जिन योजनाओं को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं, जिनके कारण हम 3 राज्यों में भी जीते हैं और तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, वो मोदी जी के कार्य, जो मोदी जी काम कर रहे हैं देश में विदेश में, जो मोदी जी ने आज पूरे भारतवर्ष को आज विश्व गुरु बनाने की तरफ जो हुंकार भरी है, ये 2024 का चुनाव हर भारतीय के लिए एक खुशी की लहर है कि मोदी जी पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये तो लोगों का कहना ही है, क्योंकि इनके पास कुछ बचा तो नहीं है ना कहने के लिए। तो ये ईवीएम पे ही सवाल उठाएंगे, इनके पास है ही क्या, कोई काम ही नहीं है इनके पास। लेकिन एक अकेला सब पे भारी, उसका नाम है मोदी जी, और अब की बार इन सब की है बारी। विपक्ष कहता है सबका साथ और एक का विकास। एक का नाम आप जानते ही होंगे, अडानी जी के बारे में बोलता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो क्या है, अडानी हो, अंबानी हो, या इनसे भी पहले टाटा जी हो या और भी हो, जो व्यापारी है वो व्यापारी है। ये तो बहाने हैं इनके, किसी के साथ किसी का नाम जोड़ देना, लेकिन जो भारतीय के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, वो हर पढ़े लिखे हैं, हर समझदार हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक, वो कहते हैं ना, जानकर भी अनजाने बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी है तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, और तू मोदी को भूला है फंस कर इस झमेले में। तो मोदी को
भूलना नामुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सर उद्धव ठाकरे ट्वीट करके बोलते हैं कि अगर मोदी लहर है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? हम तो ओपनली चुनाव कराने की तैयारी में भी हैं। मोदी जी ने कहा था एक चुनाव, एक संविधान, एक विधान, ठीक। लेकिन जब हम उस तरफ जाते हैं तो यही भाग जाते हैं, क्योंकि मोदी जी कबड्डी खेल रहे हैं और मोदी जी जिसकी तरफ जाते हैं उसको जीत करके आ जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।